राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक खत्म कर दिया था। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यानी बेसिक्स और जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो आपने अगर नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो देखना, इसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि बेसिक्स जब तक आप देखोगे नहीं तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले वहां देख लेना और फिर यहाँ पे आके चीजें कवर करना। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? वो कह रहा है सिंप्लीफाई करो इसको। ये कुछ तो आयोटा के टर्म्स में दे रखा है और कह रहा है सिंप्लीफाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के पहले इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये कैसा दिख रहा है। अगर मैं इसके न्यूमरेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो आयोटा की पावर 592, 590, 588, 586, 584 क्या हो रहा है? पावर 2 2 2 2 से कम हो रही है। देखो 92, 90, 88, 86, 84 बराबर। अब अगर नीचे देखूं तो नीचे भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस स्टार्टिंग चेंज हो गई है। क्या हो रहा है? 82, 80, 78, 76, 74 गैप देखो 2 2 से कम हो रहा है बराबर। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ऑब्जर्वेशन था। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इन दोनों में एक और ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएगा जो कुछ ऐसा है। अगर मैं दोनों के पहले पहले टर्म्स को ऑब्जर्व करूं, दोनों का पहला पहला, इधर 92 इधर 82, गैप कितने का है? 10 दिख रहा है क्या? सेम तरीके से दूसरा दूसरा गैप कितने का है? 10। तीसरा तीसरा गैप कितने का है? 10। सेम फॉर चौथा और पांचवा टर्म्स का भी गैप वही है। दिख रहा है क्या? ऊपर जितना भी है नीचे वाले उसी टर्म में 10 का गैप है। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, कैसे लिख रहा हूं देखो, इसको स्प्लिट कर रहा हूं मैं। आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा की पावर 582। इसको कैसे लिख सकता हूं? आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा की पावर 574। मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर था उसमें से सब में से 10 10 10 10 अलग कर दिया, लॉ ऑफ इंडाइसिस का यूज किया। ठीक है, और नीचे वालों को मैंने हाथ तक नहीं लगाई है, वैसे ही है। 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। अब न्यूमरेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो। न्यूमरेटर के हर एक टर्म के पास आयोटा की पावर 10 है। मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर से आयोटा की पावर 10 कॉमन निकाल दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा की पावर 10 न्यूमरेटर से मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। ये न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर एज इट इज था, क्या है? आयोटा की पावर 582 प्लस आयोटा की पावर 580 प्लस आयोटा की पावर 578 प्लस आयोटा की पावर 576 प्लस आयोटा की पावर 574। क्या किया मैंने? न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया, गैप 10 का था तो वहां से वो 10 कॉमन निकाल लिया, आ गया। अब ये देखो सेम सेम टर्म से सारे के सारे कैंसिल हो गए। सेम टर्म है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, कैंसिल हो गई। सिर्फ क्या बच रहा है मेरे पास? आयोटा की पावर 10। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे लिख सकता हूं इसको मैं? आई स्क्वायर की पावर 5, आई स्क्वायर होता है -1, ऊपर 5, 5 एक ऑड नंबर है तो -1 का -1 रहेगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और नीचे कुछ चीज दे रखी है। अब अगर इनको हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है? स्क्वायर, पावर 4, 6, 8 सारे इवन पावर्स दे रखे हैं क्या? देखो 2, 4, 6, 8, 10 से लेके 20 तक जा रहा है। तो इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करो, जोड़ियां बनाना स्टार्ट करो। जोड़ी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन बराबर। तो कैसा दिखेगा? ये 1 एज इट इज था, साइड में रखा, इनको साथ में ले लिया, आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा? आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8, फिर आई की पावर 10 प्लस आई की पावर 12 प्लस आई की पावर
14 प्लस आई की पावर 16। क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं, जोड़ी बना रहा हूं कुछ। अगर आप जोड़ी नहीं भी बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, आई की पावर 2 से लेके आई की पावर 20 तक जा रहा है, मतलब बीच में 2 10 सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स दे रखे हैं। कुछ नहीं करना है उन सबकी, आपको बस आगे चल के वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये 16 तक लिख दिया हमने। अब क्या बचेगा, आई की पावर 80 लिख रहा हूं, 18 प्लस आई की पावर 20, ये आखिरी जोड़ी बनेगी। अब सबकी वैल्यूज निकाल दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर एज इट इज, आई की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर की पावर 2, फिर यहां पे आई स्क्वायर की पावर 3, आई स्क्वायर की पावर 4, आई स्क्वायर की पावर 5 प्लस आई स्क्वायर की पावर 6 प्लस यहां पे आई स्क्वायर की पावर 7 प्लस आई स्क्वायर की पावर 8, 16 को ऐसे लिख सकता हूं, प्लस यहां पे आई स्क्वायर की पावर 9 प्लस आई स्क्वायर की पावर 10, ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं इसको भी। अब क्या क्या हो रहा है जरा देखना, 1 प्लस यहां पे जरा देखो, आई स्क्वायर होता है -1 प्लस आई स्क्वायर -1 होगा, -1 की पावर 2, 2 एक इवन नंबर है तो ये 1 बन जाएगा। यहां पे आ जाओ, आई स्क्वायर की पावर 3, आई स्क्वायर होता है -1 पे ऑड पावर तो -1 ही रहेगा, प्लस आई स्क्वायर की पावर होती है -1, उसके ऊपर इवन पावर तो ये +1 बन जाएगा। फिर आगे आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर मतलब -1, आई स्क्वायर के ऊपर इवन पावर मतलब 1, प्लस आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर यानी -1, आई स्क्वायर के ऊपर इवन पावर यानी +1, प्लस यहां पे आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर यानी -1 प्लस आई स्क्वायर के ऊपर इवन पावर मतलब 1। अब सारी ब्रैकेट्स में देखो +1 -1 सब कैंसिल हो गए, सब खत्म, क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ नहीं करना था। अगर आप ये जोड़ी नहीं भी बनाते और डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते तो भी ये आंसर आता, बट जोड़ी बनाने से फायदा क्या हो गया, मुझे +-1 तुरंत दिखने लगा कि यहीं पे कैंसिल हो गया, वरना आपको ढूंढना पड़ता था। चॉइस आपकी है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, बट करना यही है, आई स्क्वायर सारी चीजों को आई स्क्वायर के टर्म में लिखो और वैल्यूज फाइंड करो और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है शो दैट इन सब की जब आप वैल्यू निकाल के ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, जिसको शो करना है, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 100 माइनस आयोटा की पावर 1000, ठीक है। अब इसको वही आई स्क्वायर के टर्म में स्प्लिट करो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की पावर 5 प्लस आई स्क्वायर की पावर 50 माइनस आई स्क्वायर की पावर 500। अब अगर आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर है तो -1, आई स्क्वायर के ऊपर इवन पावर है तो +1, क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर -1, आई स्क्वायर के ऊपर ये इवन पावर है, क्या हो जाएगा +1। यहां पे देखो आई स्क्वायर के ऊपर 500 एक इवन नंबर है, 200 डिविजिबल है, इवन पावर मतलब ये 1 बन जाएगा। तो क्या हो रहा है देखो, यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -1 प्लस 1 -1 गए, क्या आ गया आंसर 0, यही शो करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ कर दिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये जो चीज दे रखी है वो कह रहा है शो दैट, ओके, ये कह रहा है कि ये जो चीज दे रखी है ना, शो कर दो ये रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बस सिंप्लीफाई करो आई की टर्म्स में और वैल्यूज निकालो। जब भी आई की चीज आती है हम लोग क्या करते हैं, उसको आई स्क्वायर की पावर में स्प्लिट करो, ऊपर अगर आई स्क्वायर के ऊपर इवन नंबर आ गया तो 1 बनेगा, ऑड आ गया तो -1 बनेगा। करो सिंप्लीफाई इसको, क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर की पावर 7, ये हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 9, ये हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 11, बराबर। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर है -1 बनेगा, प्लस आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर -1 बनेगा, ये भी -1 बनेगा क्योंकि ऑड पावर से +1 -1 कैंसिल हो गए, ये क्या हो जाएगा -1 -1 विल बी -2। क्या बोला था, ये शो कर दो कि ये रियल नंबर है, आ गया क्या, देयरफॉर इट इज
रियल नंबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। अब इसके अंदर वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड कर दो। इसको इवैल्यूएट करने के लिए कह रहा है वो। कैसे इवैल्यूएट होगा? आई की पावर कुछ तो आया है, तो पहला काम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे आई के पावर्स में। अब यहाँ पे देखो 37 है, 67 है, दोनों के दोनों ऑड नंबर्स है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा इनको। ऐसे लिख सकता हूं, आई इंटू आई की पावर 36 प्लस 1 अपॉन आई इंटू आई की पावर 66 लिख दिया। अब इन दोनों को आयोटा के टर्म में स्प्लिट कर दो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई की पावर 36 को क्या लिख सकता हूं मैं, आई स्क्वायर की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई इंटू आई स्क्वायर की पावर 36 बराबर। अब मुझे पता है आई स्क्वायर के ऊपर अगर इवन नंबर आया तो 1 बनेगा, आई स्क्वायर के ऊपर ऑड आया तो -1 बनेगा। तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर के ऊपर इवन नंबर यानी +1 बनेगा, तो ये सिर्फ आयोटा रह गया +1 अपॉन, यहाँ पे देखो आई स्क्वायर के ऊपर ऑड पावर यानी -1 बनेगा, -1 इंटू आयोटा विल बी माइनस आयोटा। तो यहां तक पहुंच गए। अब यहां सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, दिस विल बी माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस आयोटा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 अपॉन 1। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन माइनस आयोटा, इसको लिख सकता हूं -2 अपॉन आयोटा बराबर। माइनस को ऊपर भेज दिया। अब हमको पता है अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता होता है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा -2 अपॉन आयोटा को, इसको आयोटा को कैसे लिख सकता हूं, देखो जरा कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर फॉर्म देना है तो ये 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूं क्या। अब अगर इसका मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो वो कैसा दिखेगा, 0 माइनस आयोटा जैसा दिखेगा। मतलब यहां पे क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया रैशनलाइज। अब क्या हो जाएगा देखो, ये -2 इंटू माइनस आयोटा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बन गया, यहाँ पे माइनस आयोटा का स्क्वायर कैसा दिखेगा, ये 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये माइनस एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो क्या हो गया ये 2 टाइम्स ऑफ आयोटा अपॉन 1 विच इज 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ये आ गई इसकी फाइनल वैल्यू और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया खत्म। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि प्रूव दैट 1 प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 16 आएगा। ये कुछ तो वो पूछ रहा है बराबर। अब कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म्स को कैसे हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रहा हूं, इनटू यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा i प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 बराबर। अब एक बात समझना कि अगर मेरे पास कुछ ऐसे लिखा है x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं एक्स वाई की पावर 2। यहां पे भी देखो पावर 4 लिखा है ना, तो दोनों को एक छत के नीचे ले लो, कैसा, ऐसा। ये इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 बराबर। सबको एक छत, दोनों के पास पावर 4 थी, मैंने एक छत के नीचे ले लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आयोटा प्लस 1, ये 1 प्लस आयोटा, आयोटा प्लस 1 दोनों सेम ब्रैकेट्स है, तो ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन आयोटा और ये उसकी पावर 4, ठीक है ये चीज। अब इसको ओपन करो जरा, ये क्या है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, मतलब ये a प्लस बी द होल स्क्वायर से खुल जाएगा, खोल दो उसको। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 4। क्या हो जाएगा देखो, ये 1 प्लस 2 इंटू आयोटा एज इट इज, आई स्क्वायर होता है -1 अपॉन आयोटा की पावर 4, प्लस 1 -1 कैंसिल, क्या बच रहा है 2 आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 4, आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या बच रहा है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16। ये आ गया राइट हैंड साइड हमारे पास, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है।
अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 9 अपॉन आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3, ऐसे कुछ तो दे रखा है। अब जब भी आई की पावर कुछ तो आता है, कुछ भी आता है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आयोटा की वैल्यूज फाइंड कर लो उसके पावर में और क्या आंसर आ रहा है निकालो। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना जरा, 6 7 8 9, मिनिमम क्या है 6, तो यहां से सब में से मैं 6 कॉमन निकाल सकता हूं। तो कैसे हो जाएगा, अगर ऊपर से मैंने आई की पावर 6 कॉमन निकाल दिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 7 है, कितना बचता है 1, तो ये आई की पावर 1 यानी आई बच गया। मैंने 6 बाहर निकाला, यहाँ पे 8 है तो कितना बचना चाहिए, आई की पावर 2। मैंने 6 बाहर निकाला, यहाँ 3 है तो कितना बचेगा, आई की पावर 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही काम, मिनिमम क्या है 2, तो आई की पावर 2 को कॉमन निकाल दो, कैसा दिखेगा 1 प्लस आई। अब जरा देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, आई की पावर 4 1 प्लस आई, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और आई क्यूब क्या होता है, ये होता है माइनस आई होता है, नीचे 1 प्लस आई एज इट इज। यहां पे जरा देखना +1 -1 प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गए, क्या आ रहा है आई की पावर 4 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस आई। आंसर क्या आ गया, मैं जब भी किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं वो पूरी चीजें क्या हो जाती है, बड़ा सा 0 मिल जाएगा। तो ये आ गया अपना आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, वो कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3i एंड b इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे 2 -1 माइनस √3i अपॉन 2, देन शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b एंड b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ये कुछ तो दे रखा है, क्या है देखो जरा था समझना इसको। वो कह रहा है अगर a की वैल्यू ये दे रखी है, b की वैल्यू ये दे रखी है, देन शो कर दो कि a स्क्वायर की वैल्यू b के बराबर है और b स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर है। चलो करते हैं शो, क्या शो करना है, टू शो दैट, TST का मतलब है टू शो दैट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और वो दिखा देंगे राइट के बराबर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, a का स्क्वायर, मेरे पास a की वैल्यू है क्या है ये, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है, कैसा दिखेगा अभी ये, मैंने क्या किया, जो पावर 2 थी दोनों जगह बांट दिया, इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया, नीचे ऊपर नीचे कर दिया। अब ये देखो कैसा दिख रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कैसा बन जाएगा अब ये जरा देखना, -1 का स्क्वायर +1 प्लस ये 2 इंटू √3 इंटू आई, माइनस का ये जो ये माइनस है मैंने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया माइनस, तो ये आ गया 2√3 इंटू आयोटा, यहाँ पे √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, आई का स्क्वायर बनेगा आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1 होल डिवाइडेड बाय 4, क्या हो जाएगा ये 1 - 3, कितना बचेगा 1 - 3, 1 - 3 विल बी -2 √3i डिवाइडेड बाय 4 बराबर। अब ऊपर देखो दोनों के पास 2 2 है, 2 कॉमन निकाल दो, क्या बन जाएगा, 2 कॉमन निकाला मैंने, कैसा दिखेगा ये -1 - √3i, नीचे वाला 4 एज इट इज, तो ये 2 1 जा 2 2 जा क्या आ रहा है -1 - √3i अपॉन 2, ये किसके बराबर है, b की वैल्यू दे रखी है, देखो जरा ध्यान से, तो पहला तो शो कर दिया, हेंस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b, खत्म हो गया पहला पार्ट। फिर दूसरा शो करना है b स्क्वायर की वैल्यू a के बराबर है, तो फिर से मैंने क्या कर दिया, नाउ फिर से टू शो दैट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, सॉरी b स्क्वायर, अब मुझे पता है b की वैल्यू क्या है, मेरे पास b की वैल्यू है -1 - √3i अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सेम जैसे यहां पे किया है वैसे ही पहले 2 को बांट दो, क्या हो जाएगा ये -1 जो पावर 2 थी उसको बांट रहा हूं, -√3i बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर से ऊपर a - b होल स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर, ये कैसा दिखेगा -1 का स्क्वायर -2 इंटू a
इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, नीचे ये बन गया 4। अब कैसे हो जाएगा देखो, -1 का स्क्वायर +1, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस बन गया और ये 2√3i एज इट इज। यहां पे फिर से भाई √3 का स्क्वायर 3, आई स्क्वायर बनेगा -1, तो ये आ गया -3 होल डिवाइडेड बाय 4। 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2√3i अपॉन 4। फिर से 2 कॉमन निकाल दो, ऐसे कुछ बचेगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये i -1 प्लस √3i अपॉन 2, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। प्रूफ कर दिया हमने। तो यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो a के बराबर है। खत्म हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है। अब 18 में क्या कह रहा है देखो, x प्लस आई वाई की वैल्यू a प्लस आई बी के क्यूब के बराबर है, और बोल रहा है कि ये शो कर दो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट किया है क्या, वही किया ना। देखो तो हमको एक बात पता है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट किया जाता है तो क्या होता है, आई वाला आई वाले के साथ, जिसके पास आई नहीं है वो उसके साथ जब इक्वेट करते हैं। तो बस यहाँ पे भी वही काम करना है, पहले सिंप्लीफाई कर दो और फिर सॉल्व कर दो। अब इसको जरा ध्यान से देखना, ये सिंप्लीफिकेशन के लायक नहीं है क्योंकि पावर 1 है, यहां पे होगा। ये कौन सा फॉर्म दे रखा है, a प्लस बी की पावर 3, तो ये कैसा दिखेगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो ये a इंटू बी के जगह पे आई बी का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। क्या हो जाएगा देखो, a क्यूब एज इट इज, यहां पे ये कैसा दिखेगा, 3a स्क्वायर बी इंटू आयोटा, यहां पे प्लस आई स्क्वायर, यहां पे ये आई बी का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो माइनस कर दिया, फिर 3a बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ही रहेगा। फिर से ये बी क्यूब है। अब आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, तो ये -i कैसा हो जाएगा। अब यहां पे क्या करना है, जिसके पास i है उसको साथ में लो, जिसके पास i नहीं है उसको साथ में लो। क्या हो जाएगा देखो, जिसके पास क्या है, आयोटा नहीं है उसको साथ में ले रहा हूं, इन दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, तो ये a क्यूब -3a बी स्क्वायर ये साथ में आ गए। फिर इनके पास आयोटा है तो इनको साथ में ले रहा हूं और आयोटा को कॉमन भी निकाल रहा हूं, तो कैसा दिखेगा ये 3a स्क्वायर बी माइनस बी का क्यूब, और ये आयोटा बाहर निकाल दिया और यहां पे वैसे ही एज इट इज। अब देखो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में, यहां भी आयोटा और नॉन आयोटा की पावर अलग अलग कर दिया। आप करो इक्वेट, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या मिल जाएगा, जिसके पास आयोटा नहीं है वो उसके इक्वल, और जिसके पास आयोटा नहीं है, आयोटा है इन द सेंस, वो इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा देखो, x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a क्यूब -3a बी स्क्वायर के, और y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब के। ठीक है, चलो x और y की वैल्यू तो मैंने फाइंड कर दी। अब मुझे एक्चुअल में क्या शो करना है, मुझे ये शो करना है कि x अपॉन a की वैल्यू, x अपॉन a प्लस y अपॉन b का जब मैं सम करूंगा तो आंसर ये आना चाहिए। अब मैंने x और y की वैल्यू ढूंढी है, बट यहां क्या पूछ रहा है, x अपॉन a और y अपॉन a पूछ रहा है, y अपॉन b होगा यहाँ पे, y अपॉन b, हाँ यहाँ पे y अपॉन b है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x को a से डिवाइड करना पड़ेगा और y को b से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये x अपॉन a, कैसा दिखेगा ये, सबको यहाँ पे सबको a से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे x अपॉन a ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब -3a बी स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया a से। अब ऊपर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, एक a कॉमन निकाल सकता हूं, निकाल दो बाहर, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर -3b स्क्वायर, ये a से a कैंसिल, तो यहां से मुझे x अपॉन a की क्या वैल्यू आ रही है, a स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर। चलो फिर अब मेरे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है मेरे पास
3a² माइनस बी का क्यूब। मुझे क्या फाइंड करना है, y बाय बी। तो इसमें सारी ये जो पूरी इक्वेशन है सबको y से b से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा y अपॉन बी इज इक्वल टू 3a² माइनस बी क्यूब अपॉन बी। फिर से देखो इधर भी b है, यहाँ b क्यूब है, b कॉमन निकाल दो तो 3a² माइनस b² अपॉन बी, b से b कैंसल, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास x अपॉन a की भी वैल्यू है, मेरे पास y अपॉन b की भी वैल्यू है, मुझे क्या करना है, उनको ऐड करना है, कर दो जरा ऐड। सो देयरफॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b किसके बराबर हो जाएगा, x अपॉन a की वैल्यू क्या है a² माइनस 3b² प्लस y बाय b की वैल्यू क्या है 3a² माइनस b²। अब क्या हो जाएगा देखो, a² प्लस 3a² 4a² माइनस 3b² माइनस b² माइनस 4b², दोनों में से 4 कॉमन आ गया, क्या हो जाएगा a² माइनस b²। यही है मेरी राइट हैंड साइड, यही मुझे प्रूफ करना था, तो कर दिया हम लोगों ने प्रूफ, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, a प्लस 3i अपॉन 2 प्लस ib की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस आयोटा के बराबर, और फिर कह रहा है 5a माइनस 7b की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये क्या दे रखा है मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 प्लस ib इज इक्वल टू 1 माइनस i, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर से इक्वेट करना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले सम में किया सेम तरीके से वैसे ही। तो पहला इसको सिंप्लीफाई करना है, दो तरीका है, या तो इसको यहां पे रैशनलाइज कर दो या इसको उठाओ और वहां भेज दो। तो इसको उठा के अगर वहां भेजोगे तो थोड़ा सिंपल पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस 3i इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ये डिवीजन में था, वहां पे आके मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब चीजें कैसे हो जाएंगी, ये a प्लस 3i को मैंने हाथ नहीं लगाया, यहां पर ब्रैकेट ओपन करो, 1 इंटू 2 1 इंटू i इंटू 2 माइनस 2i, फिर यहां पे माइनस i इंटू ib, क्या हो जाएगा माइनस i²b। कैसा दिखेगा ये, a प्लस 3i इज इक्वल्स टू, ये 2 एज इट इज, इनमें से मैंने i कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा प्लस b माइनस 2 इंटू आई, यहां पे i² की वैल्यू -1 होती है जो इसको प्लस कर देगी, ऐसे कुछ। कैसा दिखेगा देखो अब ये, a प्लस 3i इज इक्वल्स टू, यहां पे इन दोनों को साथ में ले रहा हूं, ये 2 प्लस b माइनस 2 इंटू आई। अब देखो दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, कंपेयर करो, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, जिसके पास i नहीं है वो इक्वेट हो जाएंगे, तो a इज इक्वल्स टू 2 प्लस b को वहां भेज दो, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, मिल गई हमको इक्वेशन नंबर 1। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3 इज इक्वल्स टू b माइनस का 2, -2 को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू b, तो यहां से मुझे b की वैल्यू मिल गई 5, इसको उठाओ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, क्या हो जाएगा ये a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस 5, a की वैल्यू मिल गई मुझे 7। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कुछ तो कह रहा है, बराबर, वो बोल रहा है इफ ये दे रखा है आपको देन ये प्रूफ कर दो। ठीक है, तो क्या दिया है मेरे पास, x प्लस आई वाई की वैल्यू दे रखी है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये ध्यान से देखो, रूट है, रूट गायब करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कर दो, सबका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करेंगे कैसा दिखेगा, ये x प्लस आई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी।
अब यहां क्या बन रहा है, यहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया गया है, सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। ठीक है, कैसा हो जाएगा अब ये, यहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस आई डी डिवाइडेड बाय c प्लस आई डी इंटू c माइनस आई डी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो जरा करो सिंप्लीफाई, यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, साथ में आ गया यहां पे प्लस 2x y इंटू आई, ये चलो ये एक साइड सिंप्लीफाई हो गई, यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दो, a इंटू सी, ए सी, a इंटू आई डी क्या हो जाएगा, माइनस ए डी आई, फिर यहां पे b इंटू आई बी इंटू सी क्या हो जाएगा, प्लस बी सी आई, फिर यहां पे आई इंटू आई स्क्वायर, जो ये माइनस को प्लस बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी डी होल डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा नीचे, अब नीचे मुझे पता है क्या बनता है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। अभी कैसा दिखेगा, ये साइड एज इट इज है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एज इट इज, यहां पे जिसके पास आयटा नहीं है उनको साथ में ले रहा हूं, कैसा दिखेगा ये, ए सी प्लस बी डी, और क्या आ जाएगा ये, प्लस बी सी माइनस ए डी, आयोटा को हमने बाहर निकाल दिया, होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 जो इसको प्लस बना देगी, ये आ गया प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xyi इज इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी, नीचे क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू आयोटा, अपन ने अलग कर दिया इसको, ये दोनों में आयोटा वाली टर्म अलग हो गई, जिनके पास आयोटा नहीं है वो अलग हो गया। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, हम लोग थोड़ा सा उस पे आते हैं, उसके पहले यहां से कंपेयर करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्या क्या मिल रहा है मुझे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, इनके पास आई नहीं है, इनके पास भी आई नहीं है, किसके बराबर है, ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर 2xy की वैल्यू किसके बराबर है, बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, ये मेरे पास वैल्यूज कुछ तो आई है। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर, ये हमको को फाइंड करना है। अब ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है मैं वो लिख रहा हूं, क्या होता है फॉर्मूला, वो कुछ ऐसा होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब ये कैसे आता है समझते हैं, उसको ध्यान से देखना, फॉर्मूला कैसे बन रहा है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। अब मैं इसमें कलाकारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं ये प्लस 4ab डाल के माइनस 4ab को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब क्या हुआ, इससे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है, बट इससे हम लोग एक चीज ढूंढ के निकालेंगे, देखो क्या, इसको और इसको साथ में ले लो, कैसा हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 4ab, कितना बचेगा, माइनस 2ab बचेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 4ab एज इट इज। अब भाई साहब इनको देखो, ये क्या लिखा है, क्या है ये, a माइनस बी द होल स्क्वायर है, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी, लिख सकता हूं क्या ऐसे, जरा देखो ध्यान से, आ सकता है ऐसे। अब मेरे पास सारी वैल्यूज दे रखी है क्या, मुझे ये मेरा पहले तो फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ये कि फॉर्मूला कैसे आया मैंने वो बता दिया, ठीक है, ये अलग हो गया।
ये मेरा बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करो, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो, बी के जगह पे वाई स्क्वायर पुट कर दो। देखो क्या हो जाएगा, क्या किया मैंने, पुट करो ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे वाई स्क्वायर, तो कैसा बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर। अब इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो अगर इसको ऐसे लिख दूं तो 2xy का होल स्क्वायर ऊपर वाला ही बनेगा। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर जो मुझे फाइंड करना है उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। क्या देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इन दोनों के सम के बराबर है। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज मौजूद है ऊपर, बस क्या करना है, उनका स्क्वायर करना है। तो पहली चीज क्या करना है, पहला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, यहां पे ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कैसा हो जाएगा अब ये, देखो जरा, ए स्क्वायर यहां पे ऊपर ए प्लस बी द होल स्क्वायर चलेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो। दूसरा मुझे क्या फाइंड करना है, 2xy का होल स्क्वायर, तो ये 2xy का होल स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा bc माइनस ad अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से वही चीज, ऊपर a प्लस बी द होल, a माइनस बी द होल स्क्वायर चलेगा, नीचे वाला वैसे ही छोड़ देना उसको। कैसा दिखेगा ये, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे वैल्यूज मिल गई, अब क्या करो, सारी की सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, कैसा दिखेगा, क्या है हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास है, पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस 2ac इंटू बी डी प्लस बी डी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जो बगल वाला है उसकी वैल्यू क्या है जरा देखना, अब मेरे पास क्या है 2xy का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो जरा, बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू ए डी प्लस ए डी का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों में ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों का जो बेस है वो तो सेम सेम है, देखो दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक बेस के नीचे लेके आ रहा हूं बराबर। अब जरा इनको थोड़ा सा एक्सपांड कर दो इन चारों को, ये ए सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ये एज इट इज ये क्या हो जाएगा 2ac इंटू बी डी प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, फिर यहां पे ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां पे माइनस 2bc ad, ये हो गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 2acbd, यहां पे भी देखो acbd मतलब ये क्या है abcd दिख रहा है abcd, तो ये 2abcd कैंसिल हो गए, क्या बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर को साथ में ला रहा हूं, आ गया, फिर प्लस ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर। तो मैंने क्या किया, दोनों को दो दो पार्ट में ऐसे अलग कर दिया था। अब जरा देखो यहां क्या हो रहा है, इन दोनों के पास ध्यान से देखना सी स्क्वायर कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां ऑब्जर्व करो, दोनों के पास ये डी स्क्वायर कॉमन है, मैंने ये भी बाहर निकाल दिया, क्या बच रहा है देखो, डी बाहर निकला तो यहां पे बच रहा है बी स्क्वायर प्लस उसके बाद है ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जरा और एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वही लिखा है ना, देखो जरा दोनों के पास सेम सेम है, कॉमन निकाल दो, क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचेगा, ये पूरी टर्म के पास से ये गायब हो गया, तो क्या बच रहा है सी स्क्वायर प्लस यहां से गायब हो गया, ये क्या बचेगा डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1 पावर 2 एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही हमको चाहिए था ना, ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए था, मुझे वो कह रहा था इसकी वैल्यू फाइंड कर दो, कर दिया हमने, ये वाली वैल्यू को इसके बराबर प्रूफ करना था, तो बराबर है, मिल गया हमको आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आगे के 4 क्वेश्चंस के साथ और जो आगे वाली एक्सरसाइज है उसका बेसिक्स लेके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।